लड़की खाना लेने के लिए एक कब्र के पास दौड़ कर गई। जैसे ही उसने वहां से एक सेब उठाया, अचानक कब्र का मालिक बाहर निकल आया। ये देखकर लड़की डर के मारे कांपने लगी। उसे लगा कि सामने वाला तो मर चुका था, इसलिए वह जल्दी जल्दी उससे माफी मांगने लगी। लेकिन कब्र के मालिक को महसूस हुआ कि लड़की में उसका अपना खून है। उसकी पहचान जानने के लिए उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और ध्यान से उसे देखने लगा। तभी उसे पता चला कि वह लड़की उसकी ही बेटी है। अगले ही पल वह उसके सामने खड़ा हो गया। लड़की को लगा कि वह उसे मारने वाला है, इसलिए वह घबराकर बार बार माफी मांगने लगी। आदमी ने उसे शांत करते हुए कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उसका पिता है और वह उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सुनकर लड़की उलझन में पड़ गई और उसने कहा कि उसके पिता तो मर चुके हैं। आदमी ने देखा कि लड़की को उसकी बात पर भरोसा नहीं है, इसलिए उसने उससे पूछा कि क्या उसकी माँ एक जेड़ का टुकड़ा पहनती थी। लड़की ने यह सुनते ही अपनी जेब से जेड़ का एक टुकड़ा निकाल लिया, लेकिन उसने यह भी बताया कि उसकी कोई माँ नहीं है। फिर उसने उससे पूछा कि उसे जेड़ के बारे में कैसे पता चला और वह इतना जवान दिखते हुए उसका पिता कैसे हो सकता है। आदमी ने बताया कि वह एक परी है और 100 साल बीत जाने के बाद भी उसका चेहरा नहीं बदलता। लड़की को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि इस दुनिया में सचमुच कोई परी हो सकती है। उसे विश्वास दिलाने के लिए उस आदमी ने हवा में उड़कर दिखाया। ये देखकर लड़की पूरी तरह चौंक गई और उसे उसकी बातों पर यकीन हो गया। इसके बाद लड़की को जिज्ञासा हुई कि वह इतने सालों से कहां था। आदमी ने बताया कि वह पहले पुनर्जन्म लेने की तैयारी कर रहा था, लेकिन एक बार उड़ते समय वह स्वर्गीय शक्ति के संपर्क में आ गया और वहीं बेहोश हो गया। बाद में उसके शिष्यों ने उसे वहीं दफना दिया। 17 साल बाद वह पूरी तरह ठीक होकर आज जागा है। ये सुनकर लड़की समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। आदमी ने उससे पूछा कि वह इन वर्षों में कैसी रही। लड़की ने बताया कि उसकी जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। ये सुनते ही आदमी ने कसम खाई कि अब जब वह वापस आ गया है तो अपनी बेटी को अच्छा जीवन जरूर देगा। इसके बाद वह अपनी बेटी को एक विला में ले गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक नौजवान दरवाजे पर घुटनों के बल बैठा हुआ है और मास्टर लुओ की पूजा करने आया है। आदमी ने जोर से आवाज लगाई और अपने शिष्यों को बुलाया। बगल में खड़ा नौजवान हैरान था, क्योंकि वह आदमी बहुत जवान दिखता था और उसे लगा कि वह मास्टर लू का गुरु नहीं हो सकता। उसी समय मास्टर लू, जो मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहे थे, उन्होंने किसी को अपना नाम पुकारते सुना और गुस्से में बाहर आ गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस आदमी को देखा, वे तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए।